हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। भाव देखो इनके, इसी को भक्ति कहते महाराज। मैंने फर्स्ट दिन से बोला कि अगर आप दुनिया की परवाह करोगे ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो पछे कदी राम जी रो नाम ले ही नहीं सकोला। वो बात रो ध्यान रखजो। कोई कथा चल रही थी, कथा में एक कोई बाई जी आए और दूर से ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि पापी महाराज हरिओम। अब गुरुजी रा चेला बेटा, आप भाई मारा गुरुजी ने पापी किकर कियो? मारा गुरुजी तो कदी पाप ही नहीं करियो। महाराज पाछो कहीं कियो? तुरंत महाराज जवाब दियो कि माल जादी बाई हरिओम। अबे लपड़ो रियो महाराज, नहीं लड़ी जे जो कोई लड़ी जे। अबे विना पक्ष वाला के महाराज ने हेठा उतरन दो बस। मारी मारो एडो नाम की कर लियो। अबे चेला के नीचा उतरन दो। विन बाई ने नाल ने बाई कटे बैठी हुआ। महाराज ने पापी की कर कियो। ज्यों पूरी आरती री, कथा नीचे री, न दोनों पक्ष हामा खेचीज गा। ज्यों खेची जिया दोनों गुरुजी क्यों रे भाई क्यों लड़ो? चेला ने क्यों रे शांति रखो कि गुरुदेव ठंडा को नहीं घनी खराब बोलिया। जने वे हामा पक्ष वाला के थारे महाराज जी छोका को बोलिया नहीं। पछे क्यों लड़ी जो क्यों? जने उन बाई ने पूछियो चेला कि तो महाराज ने पापी की कर कियो? कह रे गेला मिन को महाराज पहला पावे न पसे पिए, पा पी दोनों भेड़ा कह दिया मैं। चेला कह रे मोरो गुरुजी तो वखाण करिया, मो तो समझिया कोनी मूर्ख क्यों लड़ाई कर दी फालतू री। हाँ तो गुणगान गाया। जने क्यों रे गुरुदेव आप मारी मां ने यूं किकर कियो? क्यों रे भाई 7 दिन री कथा चाली है, सब उन ज्यादा माल आ भेड़ो करियो कथा रो। इन्हें पूछ लो पूरी कथा पाछी सुना दी। इन्हें वासी क्यों सबू ज्यादा माल धारक नहीं जे, सबू ज्यादा कथा रो ज्ञान आईज भेड़ो करियो। देखो समझ समझ में फेर है। समझ जाए तो मतलब सही पॉइंट आवे और नहीं समझे तो भाई SSEP शिप मतलब जहाज, SSIP शिप मतलब ललडी। समझ में आ रही ना? शिप का मतलब ललडी भी होता है, शिप का मतलब जहाज भी होता है। अब समझने वाला नेगेटिविटी समझ ले तो क्या करे? कोई बाई थी, बाई आपरा पति ने कहो पतिदेव काले मारा भैरो ब्याह, मतलब काले सुबह बारात जावेला और दिन रात 12 बजे बस एक ही जावे मारा पीर रही। आप कटी रेवो 11:30 बजे घरे आजी जो। पतिदेव क्यों ठीक सा आ जाओ पाछा। जिया पति गयो तो वो तो मिनकोरो भूखो आदमी बैठो हतई माते हतैया करे भूल गा के घरे ऑर्डर दियोड़ो है। जैसे ही वो भूला 11:30 बजे ने बच्चा ने भेजो कि जा बेटा थारा पिताजी कटे हतई करता रही वे भूल गा। अबे ज्यों जाइन टाबर कहो पिताजी कि हाँ कि माताजी थाने घरे बुलाया। जने वो क्यों आऊं? पासो इन बच्चा ने पूछ्यो कहीं क्यों पिताजी क्यों आऊं? 5 मिनट 10 मिनट भले बीतिया। बेटा ने पाछू भेजियो। ज्यों भेजन कहो बेटा जल्दी कर 10 मिनट बाकी रिया बसरा। जाइन बच्चों कहो रे पिताजी मां बुलावे रही है क्या आऊं? पाछो इन टाबर क्यों रे कहीं क्यों थारे पिताजी के आऊं जीते बस के भाऊ पा गई। हमें महाराज बाहरे तो सौतो गैर सटकियो न्यूट्रल रेगी वातो। हमें इतो गुस्सो आयो विने ओढ़नो ओढ़नो माता माते मेलियो खंदा माते डायरेक्ट जान पंच बैठा हथई माते बैठो विनो भींद जान के जानवर मारी बस गई। विने कोई फर्क नहीं पड़ियो महाराज। पाड़ोस में बैठो जो वो के थारी लुगई तने जानवर कह दियो।
अरे मारी लुगाई कह दो तो नहीं तो मैंने ठा पड़ती कि मैं कौन हूं। वो के ओए ये मेरी पत्नी ने बोला तू तारो पेट्रोल क्यों बाले, मने तो गुस्सो आयो को नहीं, धू क्यों उकड़े। अरे थने जानवर कह दियो छो क्यों, थारे कहीं लेन देनो, मारी पत्नी मैंने कह दियो। बस इसको आनंद आया, इतरो कह ना तई मत तू नीचे उतर। बस रोड जावे वहां बाईपास निकली खेतों में रेन, बस हूँ पहला पहुंच गई क्यों री आयोड़ी અને ગુસ્સો આવ્યો ને એક દો ઘેર કામ નહીં કરે, સોતા ઘેર में गाड़ी जावे। हमें महाराज बाई तो गई तो पूरी घरे, परंतु थोड़ी पछताई महाराज जोरदार, क्यों आज तो गड़बड़ कर दी मैं। घरे हाका करती तो कोई फर्क नहीं पड़े, परंतु मिनका रे बीच में खराब बोल गई भी नहीं। माँ पूछो रे बेटा तू तो सबको हंसाने वाली है, पूरा घर में हंसमुख तू ही जे, मजाक तू ही करे, तू इतनी शान सुन की कर बैठी कि माँ गड़बड़ रहेगी कि कहीं रियो कि मारे पति ने मैं गुस्सा में मिनकर हमें जानवर बोल दियो। कि कोई बात नहीं मारा जमैसा ने मैं ओळखू, वे थने कीज नहीं के ये माँ कहीं होची राम जाने, कोई चिंता मत कर। सुबह बारात गई, मैंने कहो तू जा बेटा तार पति ने संभाल। ज्यों पतिदेव करने आवे और हाथ जोड़ क्षमा मांगे, हे पतिदेव मने क्षमा करजो, मैं काले जानवर कह दियो थाने। तो वो मुस्कुराता हुआ क्या बोल रहा है पता है, अरे तू यही बोला कर रोज सुबह उठ तो इनका ओ जानवर, मने घणो छोको लागो क्यों रे कई मजाक उड़ावो मारी, एक तुम गुस्सा में बोली ज गो और मैंने पकड़ी ज लियो। अरे गेली तू हाँ चीज तो बोली, तू कितना टाइम बाद में तू सही बोली है, इतना दिन ऊंधी बोलती क्यों जानवर बोले तो सीधी की कर बोली कि देख तू कहीं क्यों जानवर यूं चो क्यों ना कि हाँ कि गैली सही तो बोली, कैसे कि तू मेरी जान है मैं तेरा वर हूं, जान और वर हाथी कह दियो, मारा कहीं गियो। अब हमारा जो ज्ञानी था ना इसलिए ज्ञान का उत्तर निकाल दिया, मूर्ख रहते तो कहीं कहते कई रो डांडो बारे काट दो। इसलिए कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गद्दा से गद्दा मिले, के मुको न के लात। अब गदेड़ा ने पूछे थारा पापा कौन है, वो के आजा बैठ बार बताऊं थारो सेब ऊंधो कर। तो एक ध्यान रखे ज्ञानी के संग बैठोगे तो ज्ञान की होगी। आप कुछ दिनों के लिए सोनार की दुकान पे जाके देखो, सोनी जी की दुकान पे आपको कुछ न कुछ पता चलने लग जाएगा कि वो होनो कहीं भाव आवे, कितना टंच में बने, कि तो कहीं बने, थोड़ो ऑटोमेटिक थाने नॉलेज आ जाए, क्योंकि उनकी संगति की। थोड़े दिन किसी संत के साथ में रह के थोड़ी आपकी भाषा बदल जाएगी, बदलाने की जरूरत नहीं है, वातावरण बदल लेगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हमारी संगति कैसी है उसके अनुसार हमारा सारा काम करता है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। कोई एक गरीब आदमी आपरी खेती बेची, अपन जीजी एक काम रो ध्यान रखजो, तो ट्राई मत करजो घरे जाए जानवर रही। हाँ वो तो ज्ञानी थो ने अर्थ निकाल दियो, हर की वसरी बात नहीं है कि विनो अर्थ सही निकाल सके। वो कहो ने कि गुरुजी कोई भिक्षा लेवन वास्ते गुरुजी गया तो एक तोता पिंजरे में बंद था। तोते ने वो गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मने पिंजरा में बाहर काढ़ने कोई विधि वे तो बताए लो। तो गुरु महाराज की और मने तो ठा नहीं पड़े, मने ध्यान नहीं पड़े, मारा गुरुजी बड़ा होशियार है, वे बहुत पहुंचवान मूर्ति है, वे थने बाहर काढ़ने कोई विधि रहे तो मैं पूछ रहा हूं काले। ज्यों गयो चेलो प्रणाम करियो उनके गुरुदेव, गुरुदेव तो ध्यान में थे, गुरुदेव एक समस्या हो गई कि बोल बेटा कहीं रियो कि एक तोता पिंजरे में बंद है और वो बाहर निकलना चाहता है, कोई विधि हो तो बताओ। इतो ही कहता गुरुजी तो नीचे पड़गा, नीचे पड़िया, तरफड़ा तोड़न लगा, यहाँ तड़पिया, थोड़ी देर बाद में गर्दन ढीली कर दी, मुंडो फाड़ दियो, आंखियां फेर दी और शरीर ने एकदम किकरी कर दियो। चेलो क्यों मारा गुरुजी तो मरगा। चेलो रोवन लागो, गुरुजी पासा 2 मिनट बाद में पासा बैठ गा कि गुरुजी थारे कहीं रियो कि बेटा की नहीं रियो, अभी मैंने री आई वो तो ही खराब है। उन्होंने नाम लियो, मारा गुरुजी पड़गा नीचा। पाछा दूसरे दिन गया और क्यों चेला गुरुजी कहीं बतायो कि नहीं बतायो, क्या तू नाम मत लीजे। अरे थारो नाम लियो, मारा गुरुजी नीचा पड़गा। तो क्या भले कहीं रियो, अरे भले कहीं रे, तड़पड़ा तोड़िया जोरदार, पछे कहीं रियो, अरे मैं तो चिंता में पड़ गो, पूरा ही शरीर ने ढीलो कर दियो और मुंडो फेर दियो, आंखियां फेर दी। मैं क्यों गुरुजी तो मरगा।
फसे कहीं रियो कि थोड़ी देर पासा बैठ गा के जने आप पधारो बे, हमें आप पधारो, मारो काम कर दियो गुरुजी बाईपास शहर में समझ गो महाराज। देखो कुंभ में नहाने वाले तो कन्याकुमारी से जाके स्नान कर लिया, और नी स्नान करने वालो हरिद्वार मुंह भी नहीं जा सकियो, प्रयागराज मुंह भी नहीं जा सकियो, मारे कहीं करनो स्नान करनो। तो शहर में अबे जैसे ही वो राजा का मंत्री आया, दाना डाला और तोता जोरदार तड़पने लगा, आंखें पूरा पंख फड़फड़ा दिए ऐसे। वो क्यों तोता रियो कहीं है, थोड़ी देर री सीधा कर दिया पाकड़ा, गर्दन कर दी, आंखें फेर दी, मुंडू फाड़ दियो। मंत्री वो कही रो तुम मर गो, ले जाके राजा को बोला राजा साहब आपका तोता मर गया। मर गया तो यूं क्यों, लेके आए बाहर फेंकना। जैसे ही झरोके में से ले जाके उसको पिंजरा खोला, ऐसे ऐसे बाहर फेंका, तोड़ नीचे क्यों नहाऊं बाऊं, चला गया उड़ के। उसको तरकीब आ गई कि गुरु महाराज मैंने समझ आयो कि बेटा थने की नहीं करना है, एक 2 मिनट रो नाटक करना है, पछे तू वो संसार रूपी पिंजरो है ध्यान रखजो, इनमु निकल नाला निकल जाई। और पछे वो कल एक जीजी भजन गायो तो बहुत बढ़िया गाया था ना, कहाँ है वो जीजी, शायद नहीं आए होंगे। उन्होंने क्या बोला, अरे मनवा नहीं रे विचारी रे, मनवा नहीं रे विचारी थारी रे मारी करता उम्र बीती सारी। और सच में यही हो रहा है, थारी मारी थारी मारी थारी मारी समस्या है। ए मारू अच्छो की कर पैर नाईगा, यहाँ रे गाड़ी क्यों आएगी, यहाँ रे वो अच्छो कलर क्यों रहेगी। एक काम कर, रात रे पावड़ो ले जा इन आगो पासो कर दे, थने नींद नहीं आवे तो खुदेर दे, दूजू कहीं कर। ए दुनिया खुदरा दुखों कोई दुखी नहीं है महाराज। 90% लोगों के दूसरों की प्रगति हमारे जीवन में दुख प्रॉब्लम करती है, खड़ा करती है। दूसरी तरक्की अपने दिमाग रे माने बैठ जावे, वो सबसे बड़ी ईर्ष्या भाव कहते हैं उसको। मात्र को भाई कितोक जीवनो दुनिया में चले जाएंगे, आए हैं ना, सबको जाना है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। आज 7वां दिन, रामायण तो साहब एक श्लोक में पूरी हो जाती है कि तुल्ला ने तुल्ला को मारा। थोड़ा ध्यान से सुनना, तुल्ला ने तुल्ला को मारा, कुंभ लिया चुराए, मिथुन भरी हुंकार तो मेष सिंह ने खाए। ये रामायण पूरी खत्म, पूरा सारांश इस एक श्लोक में आ गया। तुल्ला कौन, राम जी की राशि तुल्ला, रावण की राशि तुल्ला। देखो राशि दोनों एक ही, पर काम अलग थे। कंस और कृष्ण की राशि एक है। तो तुल्ला है राशि है राम जी की, तुल्ला राशि है रावण की। पर तुल्ला ने तुल्ला को मारा, राम जी ने रावण को मारा। क्यों मारा, कुंभ लिया चुराए। कुंभ राशि किसकी है, सीता की। कुंभ लिया चुराए, मिथुन भरी हुंकार, मिथुन राशि किसकी है, हनुमान जी की। मिथुन भरी हुंकार तो मेष सिंह ने खाए, मेष राशि किसकी, लक्ष्मण की। और सिंह राशि किसकी, मेघनाथ की। ये पूरे पात्र ही खत्म हो गए, पूरा सारांश एक श्लोक के अंदर आ गया। साहब एक बात का ध्यान रखना, आदमी के पास करोड़ों की दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, और अगर उसके बच्चे कहने में नहीं है, तो दुनिया का सबसे गरीब कौन है, वही आदमी जिसके बच्चे कहने में नहीं है। उससे बड़ा धरती पे गरीब कोई नहीं है। एक आदमी था, 2 बच्चे उसके, लड़का और लड़की। वो जाता था धंधे पे, तो बच्चे क्या करते थे, कभी पापा से 50 रुपये मांगते, कभी 100 रुपये मांगते, तो पापा देते। पर एक बात रो ध्यान रखजो, जिन दिन पापा पया देवता उन दिन पापा हीरो। और जिन दिन पिताजी यूं कह देता कि मारे कने पैया नहीं है, उन दिन पापा जीरो।
उन दिन वे कंजूस लागता कि पापा एक नंबर का कंजूस है, यूं करें पैया ही नहीं देवन। ले 29 दिन पैया दिया वे याद नहीं है, वो 30वें दिन एक दिन नहीं दिया वो पयो याद है उन्होंने। एक दिन समय का संजोग हुआ, पर उस आदमी की एक आदत थी महाराज, जब भी वो जाता ने काम पे बढ़िया सूट बूट पहन के जाता था, बढ़िया चश्मा सूट वगैरह वगैरह एकदम जेंटलमैन बन के। तो टाबरा ने कहीं लागता हो कि हमारा पिताजी बहुत बड़ी कोई ऑफिस में काम करे, कंपनी में। और जैसे ही रवाना हुआ लड़की ने आके बोला पिताजी कि हाँ कि मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है। कि क्या करेगी बेटा? कि स्कूल टूर पे जा रही है पापा और हम दोनों भाई बहन को जाना है। तो पिताजी बोले बेटा 3 महीने हो चुके मैंने मकान का भाड़ा नहीं भरा है, बिल चढ़ गया है किराने वाले का, दूध वाला पैसा मांग रहा है। बोले पापा अब तो हो ही ऐसे, जब आपको कहीं जाना होता चले जाते हो और हमारा जाने का मौका आता है तो आप बोलते हो, वो बहाना निकाल देते हो, वो उसको देना उसको देना। पर रियल बात सच में पापा सच बोल रहे तो भी कौन समझे भाई, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे आदमी जितू बोलो इन दुनिया में कोई है नहीं सके। माताओं बहनों मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आदमी है ना खुद के लिए कभी जीता ही नहीं है। पहले बात तो एक आदमी कमाउन वालों उन्हें दिमाग रे माने कितनी चीजों चले, माँ बाप रे दवाई लावनी, बहन रो ब्याह करनो, बहन रे मामे रो भरनो, बेटी री शादी करनी, लक्ष्मी जी रे गहणो करावनो, गांव वालों अच्छो खानो जिमावनो। महाराज उन्हें तो प्लान में खुद री जिंदगी खराब रह जाए। अब महाराज वो तो चला गया ऑफिस। लड़की ने बोला कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रहती है, वो पैसे दे देगी, उधार लाते हैं, धीरे धीरे उसको चुका देंगे। किसी की स्कूटी मांगी, लड़का चला रहा है, लड़की पीछे बैठी, और जैसे ही मार्केट में गए लड़की ने बोला भैया भैया 2 मिनट स्कूटी रोक ले। कि क्या हुआ? कि सामने देख कोई लॉरी आ रही है, लॉरी वो हाथ लॉरी जिस वो पीछे छकड़ी टाइप होती ना पहले बैल जोते थे, वो लॉरी आ रही है और उसके ऊपर कितना सामान डाला हुआ है, तेल के डब्बे हैं, शक्कर की बोरी है, गेहूं का है, वो किराने का सामान डाला हुआ है। भाई वो जो लॉरी खींच रहा है ना, देख उसके फटे हुए कपड़े, पूरा पसीने से लथपथ। भैया वही और कोई नहीं, वो पापा है। जैसे ही पापा का नाम लिया लड़का बोला पागल है, पापा तो ऑफिस गए, यहाँ क्या कर रहे? भैया तू रुक जा, मैं बोल रही हूँ पापा है वो। उन्होंने दोनों ने अपना चेहरा ढका और पास में गए तो सच में उनके पापा थे वो। अब लड़का लड़की तो बड़ी दुविधा में चले गए महाराज, बहुत टेंशन में चले गए। क्या करे कि भैया हमें खुश रखने के लिए पापा तो ऐसा काम करते हैं, हमें ऑफिस का नाम लेते हैं। पीछे पीछे गए, एक तीसरी मंजिल के नीचे उन्होंने गाड़ी को रोका और तीसरी मंजिल पे सामान ले जा रहा है, अकेला उठा उठा के पूरा पसीने से लथपथ है और सामान ले जा रहा है। बहन भाई ने बोला भैया हम बहुत गड़बड़ करते हैं, सच में पापा तो इतने तकलीफ देखते हैं हमारे लिए, इतना कष्ट देखते हैं। अब महाराज दोनों बहन भाई ने एक सौगंध खा ली। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों बहन भाई ने सौगंध खाई कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पिताजी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे आज के बाद में, पिता से पैसे नहीं मांगने। हमें पता चल गया कितना मुश्किल से ये पैसा लेके आ रहे हैं, और तो हम तो इजीली खर्च कर देते हैं, पापा 500 दे दो, पापा 200 दे दो, पापा 50 रुपए दे दो। अब भगवान की लीला होती है, दोनों बहन भाई ने घर पे आए, खूब रोए वो दोनों आपस में मिलके, और बोला बहन कुछ करते हैं अपन। कि क्या? कि कुछ बिजनेस चालू करते हैं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों देखो, जिसकी नीति साफ होती है ना वो 2 साल में करोड़पति बन जाता है, और जिसकी नीति साफ नहीं होती 20 साल में चप्पल ऊंधा ही पैर है। अब भगवान की कृपा हुई, दोनों बहन भाई ने व्यापार शुरू किया। भगवान ने ऐसा साथ दिया कि 2 साल में वो तो पैसे वाले हो गए, बहुत पैसा कमा लिया। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा सिटी में, शानदार बिल्डिंग बनाई और शानदार सुविधाओं से लेस ऑफिस बनाई। और ऑफिस बनाने के बाद में ओपनिंग में पिताजी को बोला कि हमारे बॉस ने आपको बुलाया है आपको ओपनिंग के लिए। अब जैसे ही लेके जाते हैं
पिताजी को गेट पे लेके जाते हैं, उनसे रिबिन कटवाते हैं, उनसे दिया बत्ती करवाते हैं, और उस ऑफिस की कुर्सी पे ले जाके पिताजी को बैठा के दोनों बहन भाई पैर पकड़ के रोने लगते। पिताजी आप हमेशा कहते थे ना कि मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। ये आपके लिए ऑफिस पापा, हमने बड़ी मेहनत करके ऑफिस बनाई है। क्यों? 2 साल पहले हमने सौगन खा ली थी, आपको लॉरी खींचते हुए हम लोगों ने देख लिया था। अरे बच्चे देखो, कमाई 3 प्रकार की, बच्चों ध्यान रखना। आप कमाई, बाप कमाई और पाप की कमाई। पाप की कमाई करना मत, और बाप की कमाई पे कभी घमंड मत करना। घमंड तो उस दिन करना कि जिस दिन आप बिल्डिंग बनाओ और आपके पिताजी बोले कि आप बिल्डिंग मारो बेटो बनाई, उन दिन आपकी कमाई धन्य है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अभी तो कई लोग है ना 40 साल रो बेटो 60 साल रा पापा को पया मांगे, पापा पया दो ने लाइट बिल भरनो जने, तू कहीं करे जने लाइट बिल ही पिताजी भरे जने, तो बीती बात महाराज, क्या कर लेंगे हम लोग। बेटियों एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में पिता कहीं नहीं हारता, ध्यान रखना, कहीं हारने की जगह नहीं है। कर्जे से वो घबराता नहीं है, प्रॉब्लम हो कोई घबराए नहीं, पर एक जगह हार लेता है, कहां पे? बेटी के सामने। आप ट्राई करके देख लेना। तो चलो हम चलते हैं भगवान के चरणों में, एक छोटा सा कीर्तन, फिर भीमा शंकर शिवलिंग की। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन बच्चे अपने पापा मम्मी की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे? ऊपर हाथ करके बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेल्प तो कहीं करनी है, जितना हो सके पापा की हेल्प करो। चलो एक बार बोलो राधे। ताला था, चाबी गुम हो गई उसकी। तो जैसे ही चाबी गुम हो गई तो 2-3 आदमी ने बोला भाई कहीं ढूंढो मिल जाएगी। चाबी नहीं मिली तो एक आदमी आयो महाराज, थोड़े आधा माथा रो, मतलब बुद्धि थोड़ी कमी काम करती। वो आइन क्यों कहीं रियो, इतना भेड़ा की कर रही आओ कि भाई चाबी गुम गई। अरे रुको साइड में रह जाओ, चाबी तो गुमी है ना। बाने थैली मुंह हथोड़ो काढ़ियो ने एक मेलियो ताला रहे। अब तालो ही कोई अच्छी कंपनी रो भोंको रह गयो, पण खुलियो ही को नहीं। ताला नहीं बिगाड़ दियो, जिते एक चाबी मिल गई महाराज। जैसे ही चाबी लगाई तालो तो खुल गयो। अबे वो 2.5 किलो रो हथोड़ो 10 ग्राम री उन चाबी ने कहवे कि कहीं है भाई तू 10 ग्राम री तू वो ताळो खोल दियो अने मैं 2.5 किलो रो इनो माथो बिगाड़ दियो। चाबी पासो जवाब कहीं दियो कि थारे खोलनो तरीको और मारे खोलनो तरीको अलग है। मैं है ना, मैं अंदर गई, इसके दिल को टच किया मैंने और मैं प्रेम बोली ए खुल जाना, खुल जा रे। खुल गया, तू तो मेलियो बापड़े ने वोंको कर दियो। तो ये दिल का ताला है ना, आप अहंकार से नहीं खोल सकते। प्रेम रूपी चाबी लगाओ, किन्नो इतो दिल मजबूत है साहब को उसका लॉक नहीं खोल पाए। प्रेम में वो ताकत होती है। कौन कहता है? ये हमारा अनुभव है जिंदगी का। प्रेम में वो ताकत है साहब। सामने वाला कहते नहीं कि नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपके प्रेम के अंदर वो ताकत है। आप किसी को प्रेम से बोल के देखो ना, कुत्ता ने रोटी ने करो, एक हाथ में लाठी रखने के आओ आओ आओ, वो आई विंटा दूजोड़ा हाथ में होट पड़ियो नया की तो आधी रोटी में 4 रोटी कसर कटाई दी, और कोई हाथ में चीज नहीं खाली रोटी, तो दौड़ के आएगा। और कुत्ता में कितनी बुद्धि है महाराज, कितनी बुद्धिमान रहला। अगर उसने रोटी छाने छाने उठाई आपके घर में से, तो वो वहां पे जाके नहीं खाता है, बहुत दूर जाता है, और आप खुद डालते हो। तो अब राजा रानी का नियम क्या है? देखो नियम में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखना। आपका नियम ही आपकी साधना, नियम ही आपकी पूजा है। मैंने हमेशा 3 बात पे हमेशा मैं बात बोलता रहता हूं कि एक तो अपना इष्ट प्रबल करो, एक इष्ट एक पकड़ो। आप
अनेक में भटकना छोड़ दो। तो राजा रानी दोनों अंगूठा, इसको शिवलिंग मान के इसका अभिषेक करने का प्रमाण बताया गया है। ये एक ऑप्शन है कि वहां पे कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने अंगूठे को शिव का शिवलिंग मान के अभिषेक कर सकते हो। अबे अंगूठा तो था उनके पास में, परंतु पानी कहां से लाए? तो दोनों पति पत्नी रोए, रोने के कारण आंसू आए और आंसुओं से वो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसकी महिमा में चलते हैं। महाराष्ट्र सहारदी पर्वत, उसके ऊपर एक राक्षसनी रहती थी, करकट्टी नाम था उसका। करकट्टी नाम ही अटपट ही है। वो अकेली रहती थी उसके ऊपर, और उसका बेटा भीमा। उस राक्षस का नाम था भीमा राक्षस। कोई अटे भीमा नाम रो कोई आदमी बैठो रहे तो नाराज मत ही रहिजो। वो राक्षस था, हम मानव है। तो एक दिन भीमा ने मां से पूछा कि मां, मुझे इतना बता दे कि हम दोनों ही यहां रहते हैं, हमारे दादा कहां है, हमारे पिताजी कहां है, हमारे काका कहां है, हमारे नाना कहां है? तो उस करकट्टी राक्षसनी ने बोला कि बेटा सब के सब मारे गए, मैं कैसे भी करके तेरे को बचा के यहां पे मैं लेके आई हूं। तो उसने बोला कि जिसने भी मेरे पिताजी को मारा है मैं उनको मार डालूंगा। अब पिताजी उनके कौन? रावण, रावण के भाई कुंभकर्ण, उनका बेटा वो भीमा। कितना अच्छा बोल रहे हैं भगवान को कि हे ठाकुर जी, गाया ने छोड़ दिया घास को, ये तो बछड़ा छोड़ दियो दूध कन्हैया, आछी बजाई मन प्यारा बांसुरी। राजा छोड़ दिया राज को, रानियां छोड़ रणवास। अब देखिए, वो भीमा नाम का राक्षस, अगर तैयार हो तो आ जाओ भाई। वो राक्षसनी अपने बेटे को ऐसे बता रही है कि बेटा तेरे पिताजी कुंभकर्ण आ जाओ दोनों माँ बेटा आ जाओ। थोड़ा फास्ट करना। जय हो जय हो जय हो। जड़ी माँ जड़ो बेटो आयो महाराज, कोई चेंजिंग नहीं है। माँ ने बे पूछ्यो, भीमो राक्षस पूछ्यो, माँ मारी पिताजी ने कौन मारिया? उन टाइम रे मैंने माँ कहो रे बेटा थारे पिताजी कुंभकर्ण था और उन्होंने वध करियो राम जी। उन टाइम रे मैंने भीमो क्यों रे माँ, जब तक मैं मारा पिताजी रा दुश्मन ने नहीं मारूं तब तक मैं शांति हूं बैठन वालों नहीं हो। तो माँ कहो बेटा इन्हें वास्ते ऊणु ताकतवर बनना पड़े, मैदान में उतरो ने तो मजबूती रे हाथे उतरना पड़े। डायरेक्ट गयो तो तू पहला मर जाई, तो कहीं करूं कि जाओ और ब्रह्मा जी की भक्ति करो। जाता है और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने जायन कहो, ब्रह्मा जी खुश रहे और ब्रह्मा जी ने कहो कि बोल मांगे सो मिले, कि की कोनी मने अमर होवनो वरदान दे दो। जने क्यों रे भीमा ए मारू डरी जावे पछे हमेटना महंगा पड़ जावे। और आ सृष्टि है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई तो सिंहासन चढ़ चले और कोई बंदे जंजीर। जाना है तो ब्रह्मा जी का तप करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते थारे दूजू की मांगनो रेवे तो मांग ले, वो अमर होवनो वरदान मैं नहीं दे सकूं। आगे ही घना दिया जो प्रॉब्लम रही तो भीमो कहे कि मने ये तो मजबूत रेवनो ताकतवर बना दो ताकि मैं युद्ध में किनु हारू को नहीं। भगवान क्यों तथास्तु। अब इन्हें घमंड रह गयो महाराज कि महाराज जड़ो बलवान कोई है नहीं। पर एक ध्यान रखना, दुनिया में जब ताला बनता है ना साहब, उससे पहले चाबी बनती है, ध्यान रखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर बैठो पग दुगनी आज नहीं सब थारे वार्तालाप करो कि इनके आगे किने मारनो किने कहीं करनो। अपरमनु देख सको कोई हड़े आवे तो महाराज कोई तो उस राक्षसी का बेटा अपनी माँ को कह रहा है जिन्होंने हमारे पिताजी को मारा है उनको मैं मारूंगा। तो ब्रह्मा जी से तप करता है, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू बलवान तो हो जाएगा परंतु अमर नहीं होगा। अब वो कामरूप देश में जाता है, असम में वो देश, कामरूप देश में जा और वहाँ पे वहाँ के राजा है, राजा रानी दक्षिणा और सुदक्षिणा दोनों भगवान शिव के परम भक्त है। देखो महादेव जी क्या करते हैं, दोनों परम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के। थोड़ा सुनना, ज़्यादा प्रसंग लंबा नहीं लेंगे। और वहाँ पे जाके उनको बोलता है कि आप भगवान के भजन मत करो, महादेव के भजन मत करो। वो नहीं माने तो उन दोनों को, राजा रानी को जेल में डाल दिया। अब राजा रानी का नियम क्या है? देखो नियम में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखना। आपका नियम ही आपकी साधना, नियम ही आपकी पूजा है। मैंने हमेशा 3 बात पे हमेशा मैं बात बोलता रहता हूं कि एक तो अपना इष्ट प्रबल करो, एक इष्ट एक पकड़ो, आप अनेक में भटकना छोड़ दो। तो राजा रानी दोनों तप कर रहे हैं तो वो राक्षस जाता है और उन दोनों को कैद कर देता है। तो राजा रानी का नियम क्या है? जय हो। नियम क्या है कि भगवान शिव का अभिषेक किया बिना भोजन नहीं जिमना है, पानी तक नहीं पीते। अब वहां पे कहां से करे अभिषेक? जेल में। तो यहाँ पे कथन में बताया गया कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी हो, कोई सुविधा ना हो तो आपका जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसको शिवलिंग मान के इसका अभिषेक करने का प्रमाण बताया गया है। ये एक ऑप्शन है कि वहां पे कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने अंगूठे को शिव का शिवलिंग मान के अभिषेक कर सकते हो। अबे अंगूठा तो था उनके पास में, परंतु पानी कहां से लाए? तो दोनों पति पत्नी रोए, रोने के कारण आंसू आए और आंसुओं से वो अभिषेक हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और महादेव ने बोला कि बोलो क्या समस्या है? कि हे महादेव, हमें जेल में डाल दिया गया है, हमें आपका नाम नहीं लेना दिया जा रहा है। तो आखिर में महादेव जी आए और महादेव जी ने बोला कि बोलो राजा रानी, जो भी इनको दंड देना है वो देने के लिए तैयार। आप चाहो तो इसके मारना है तो मार दो और इसको कहीं क्या करना है तो वो कर सकता हूं। तो राजा रानी कितने अच्छे हैं, देखना यहाँ पे पता चल रहा है कि आदमी को बदला नहीं, बदलाव लाना है। तो राजा रानी ने बोला कि इसको मारने से कुछ नहीं होगा, इसमें बदलाव लाओ। इतना बोलते ही वो भीमा जो राक्षस था उसका मन बदल गया कि राजा रानी कितने अच्छे, मैंने इनके साथ में कैसा व्यवहार किया परंतु इन्होंने मुझे बचा लिया, राम जी राम, बचा लिया। तो आखिर में उस राक्षस को बोला कि कोई बात नहीं, अब तू अच्छे मार्ग पे चलना चाहता है, मैं मेरा नाम तेरे साथ में जोड़ता हूं। और वही जो शिवलिंग ज्योतिमय हुआ था उसका नाम पड़ा भीमा शंकर।
भीमा तो राक्षस का नाम था और शंकर जी नाम जोड़ के भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की गई और उसकी पूजा पाठ की गई। बोलिए महादेव की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर 3 चीजें आप ताकतवर बना दो। 3 चीजें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें कौन सी? पहला आपका इष्ट, जिस इष्ट को आप मानते हो ना उस इष्ट के ऊपर पूरा विश्वास कर लो। दूसरे नंबर, पूजा का टाइम परफेक्ट रखो। जब पूजा होती है, घर में आरती होती है, तो जितना काम है छोड़ दो, आप पूरे परिवार वाले पूजा करो। मैंने बोला ना, आप जो मशीन से पूजा करते हो, चिप लगा के आरती गाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अर्थ भी नहीं है। समझ में आ रही नहीं? भाई वीडियो कॉल पे कोई फेरा खावे कहीं, ट्राई तो करो कि कोई बात नहीं, मारू तो नहीं आवे जन, वीडियो कॉल करो, मैं अटे बींद बनी उड़ो और कैमरा आगे फेरा खाई लो, पणी जाऊं हूँ पणी जाए कदी कोई नहीं पणे जने इतना कितना होशियार हो के फेरा तो आप खुद खावो ना, आरती करे जाने चिप गाल दो, तो बिन चिप रो कई मतलब काटो, कोई अर्थ नहीं है। ध्यान रखजो, उसका मतलब ही नहीं है। नहीं खानो जीमो जने एक काम करजो, दूजे पाड़ोसी ने कहा तू जीम, आप भर जाई, पेट भर जाई, अरे कौन नहीं भरे भाई, खानो तो थाने जीमनो पड़ी। इन्हें वास्ते आरती घर में करो, पूजा का टाइम फिक्स रखो, आगे पीछे मत करो, फिक्स टाइम रखो, फिर बाद में देखो भगवान की एनर्जी मिलती कि नहीं मिलती। तीसरे नंबर समय, चौथे नंबर जगह। अब एक काम कीजिए, कई लोग बोलते हैं मैं तो रास्ते में रहता हूं, मेरा काम घूमने का है, मैं शाम को टाइम पे घर पे नहीं पहुंचता, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही पूजा का टाइम हो जाए, वहां जहां जगह मिले आप वहां बैठ जाइए और मन को अपने उस स्थान पे लेके जाइए, तन को वहां छोड़ दीजिए, मानसिक पूजा शुरू कर दो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं वहां पे बैठा हूं, मेरे इष्ट के सामने बैठा हूं और वहां पे मैं भजन कर रहा हूं। ये करो, मानसिक रूप से आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप वहां पे जाके पूजा कर सकते हो। बोलिए श्री भगवान की। तो अभी कथा का समापन, गुरु महाराज आए हुए हैं तो 2 शब्द हमें थोड़ा संदेश भी दे देंगे और कुछ आशीर्वाद देना है तो वो भी दे देंगे। हमें आप बोले